वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण विषय को लेके है। आप सब परिचित हैं कि पहले गुरुकुल में आप जो दवा लेके जाते थे, किसी का रोगी समाप्त हो जाता था तो हम दवा भी वापस ले लेते थे। और हमारा नियम ये भी था कि अगर रोगी ने 4 महीने दवा खाई तो हम उसका पैसा भी वापस कर देते थे। लेकिन 2 घटनाओं ने मुझे ये नियम बदलने के लिए विवश कर दिया। एक घटना जिसमें हमने देखा कि दवा के अंदर कुछ जहरीला तत्व मिलाया गया है, विषैला तत्व मिलाया गया है। दूसरी घटना, हमारे पास एक बीकानेर से रोगी का बेटा आया, पिता को उसको कैंसर थी। कुछ मिष्ठान भी लेके आया, लड्डू लेके आया और साथ में उसने बताया कि उसने 7 महीने दवा ली है गुरुकुल से। तो करीब 42,000 रुपये के करीब वो दवा थी, या कुछ मूल्य कम ज़्यादा हो सकता है, मुझे नहीं पता। और उसने कहा कि मेरे पिता का जो काज होता है समाप्त होने के बाद वो भी हमने किया है, और आपका जो नियम है उस नियम के अनुसार आप जो है पैसा वापस कर दें। क्योंकि हम बोल चुके थे तो इसलिए हम मना नहीं कर सकते थे, हमने दिया। लेकिन हमने चिंतन किया ये कैसा समाज है कि 10 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे आए, उसके बाद गुरुकुल में आए, अंतिम अवस्था में 6 महीने गुरुकुल की दवा खाई। दवा का भी एक मूल्य होता है, मामरा बादाम भी होता है, केसर भी होता है, कीड़ा जड़ी भी होता है, गोमाता का गोमूत्र भी है, तुलसी भी है, पुनः सबका मूल्य है। इतने सारे कर्मचारी हैं। 6 महीने खाने के बाद चलो पिता समाप्त हो गया, उसके बाद आपने काज में भी एक खर्च किया है, 50-60 जो भी खर्च किए होंगे, उसके बावजूद आप जो है गुरुकुल में, मतलब मुझे तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि इतनी इस लेवल पे मनुष्य सोच भी कैसे सकता है। तो इसलिए ये दोनों नियमों को बंद कर दिया है, क्योंकि हम खुल के सभी हॉस्पिटलों के विरोध में हैं जो गलत कार्य कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी हॉस्पिटल हैं, एलोपैथी की लॉबी है। 3-4 बार भारत के टॉप हॉस्पिटलों से हमारे पास प्रपोजल आया कि आप पार्टनरशिप में कर लो, हमने हाथ जोड़ के उनको वापस लौटाया। भारत के सबसे बड़े, जिन्हें 5 स्टार, जब प्रधानमंत्री बीमार होता है तो उस हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री जाते हैं। ऐसे हॉस्पिटलों का भी हमने प्रपोजल हाथ जोड़ के कहा कि हमारा उद्देश्य हॉस्पिटल बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ज्ञान को फैलाना है और हमारे गुरु का जो कार्य अधूरा है उसे पूरा करना है। तो अब तमाम प्रकार के षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहे हैं और आगे भी आएंगे, इसलिए हमने ये दोनों ही नियमों को बंद कर दिया है। तो मेरी सभी रोगियों से प्रार्थना है, मुझे बहुत दुख है इस नियम को बंद करते हुए, लेकिन गीता में कहा है कि धर्म की परिभाषा स्थायी नहीं हो सकती, समय काल परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय करना होता है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि अगर किसी रोगी ने दवा में, किसी भी षड्यंत्रकारी ने दवा में कुछ मिला के दे दिया, जहर मिला के दे दिया, कुछ मिला के दे दिया, और मैंने वो दवा किसी और को दे दी और रोगी समाप्त हो गया, और उसका पोस्टमार्टम में ये आता है कि इस दवा में विष था, तो शायद मेरा सपना और मेरे कार्यकर्ताओं का सपना कहीं ना कहीं रुक जाएगा, समाप्त नहीं होगा। हमारे समाप्त होने से सपना अधूरा नहीं रहता है। हम तो चाहे कल मर जाए, मुझे पता है जब भाई राजीव दीक्षित जी के प्राण निकले होंगे तो उनकी आत्मा भी तड़फी होगी। राज भी हमारे आसपास है, लेकिन इस देश में लाखों राजीव दीक्षित खड़े हो गए कि हम करेंगे उस कार्य को। तो इसलिए ये नियम बदला है। मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहता हूं, और आप सबसे मेरी प्रार्थना भी है कि आप मेरा सहयोग करें। आप पहले ही कम समय की दवा लें। दूसरा, हमारे पास अधिकतम वो रोगी आते हैं जिनका डॉक्टर जवाब दे देते हैं, और हमारा लक्ष्य गौमाता को बचाना है, लाखों बरगद पीपल लगाना है, हर गांव में बरगद वन बनाने हैं, पीपल वन बनाने हैं, अनाथ बच्चों को पढ़ाना है। बहुत सारी रिसर्च का कार्य है, और जो कार्य में हम आगे बढ़ रहे हैं इस पे कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम पर खतरा है। तो इसलिए ये 2 नियम हमने सोच समझ के वापस लिए हैं। जिनको बुरा लगे उनसे प्रार्थना, क्योंकि मैं पीछे बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ। जैसे हमारे YouTube चैनल पे आप देखोगे सैकड़ों कमेंट आ जाएंगे कि हम ठीक नहीं हुए, हम ठीक नहीं हुए। जब उनको हम रिप्लाई करते हैं कि आपका रोगी नंबर बताओ, तो आज तक एक सिंगल रिप्लाई नहीं आया है जिसका रोगी नंबर आया हो या मोबाइल नंबर आया हो। तो इसका अर्थ मैं क्या समझूं? हमारे पास व्यवस्था नहीं है, पेड बंदे बैठे हैं हॉस्पिटलों के, 100 यूट्यूब की आइडियां बनाई हुई है,
60-60 लाख रुपए जिनके डॉक्टरों ने बोला था, मेदांता जैसे हॉस्पिटल ने बोला था रोबोटिक सर्जरी, वो 25,000 में ठीक करके भेज दिया गुरुकुल ने। तो अब तमाम प्रकार के षड्यंत्र होने ही होने हैं, क्योंकि ये व्यवस्था ऐसी है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं का, सभी रोगियों का मेरे को साथ चाहिए, और आप लोगों की शक्ति से ही मैं खड़ा हूँ। बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, गौ माता का आशीर्वाद है, मधु माता जी का आशीर्वाद है, मेरी माँ का, जन्म देने वाली का, मेरी कर्म करने मुझे पालने वाली का, सबके आशीर्वाद से मैं कर पा रहा हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।